हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। एक छोटा या बराबर है मापांक x प्लस एक छोटा या बराबर है 2 से। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास मापांक फलन होता है उसकी परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, x यदि x का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है, यदि 0 से छोटा है तो माइनस x, यह हमारे पास परिभाषा होती है। इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ। तो सबसे पहले हमने स्थिति 1 और 2 बनाई, स्थिति 1 और स्थिति 2। तो यहाँ से हमने देखा स्थिति 1 और स्थिति 2 के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, प्रथम स्थिति में हम बोलते हैं कि x का मान यदि क्या हो जाए, -1 से बड़ा हो जाए, और द्वितीय स्थिति में बड़ा या बराबर हो जाए। और यहाँ से द्वितीय स्थिति में x का मान -1 से छोटा हो जाए। ये 2 स्थितियाँ बना लेते हैं हम। तो यदि x का मान हमारे पास में -1 से बड़ा है तो मापांक फलन जो है धनात्मक खुलेगा, यानी कि सीधा-सीधा हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो x प्लस 1 यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 के बीच में, तो इसको हल किया तो x का मान क्या आ जाएगा। देखिए, ऋणात्मक किया हमने, -1 किया तीनों तरफ, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। अब यहाँ हमको जो दी गई स्थिति है उसके अनुसार x का मान क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ हमने देखा, तो उभयनिष्ठ देखा तो हमने क्या बनेगा, यह हमारा उभयनिष्ठ ही आ रहा है, -1 से बड़ा ही होता है 0 से 1 के मध्य। तो इसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, x से संबंधित हो जाएगा। किससे? x संबंधित हो जाएगा 0 से 1 में, यह संबंधित हो जाएगा। और उसके पश्चात हमने दूसरी स्थिति देखी। दूसरी स्थिति में क्या है हमारे पास, x अगर -1 से छोटा हो तो यह ऋणात्मक परिभाषा में टूटेगा। तो -x -1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में 1 और यह हो जाएगा कितना, 2। इसमें हमने क्या किया, ऋणात्मक से गुणा किया। तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यह ऋणात्मक से जब गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, -2 से +1 के मध्य हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, x का मान देखा, x का मान क्या हो जाएगा, हम ऋणात्मक 2 करेंगे, सब ऋणात्मक 1 करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे -2 से देखिए -2 -1 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो x संबंधित होगा हमारे पास में -3 से 0 तक संबंधित होगा। अब x का मान -1 से तो छोटा है, तो -1 से अगर ये छोटा है तो हम बोल सकते हैं -1 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका संयुक्त मान लेना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0 को हम शामिल नहीं कर सकते। तो अतः दी गई शर्त के अनुसार, दी गई शर्त के अनुसार दी गई शर्त के अनुसार अनुसार यहाँ जो मान है वह क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। अतः हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी स्थिति में जो मान बनेगा x से संबंधित है -3 से यहाँ -1 तक ही संबंधित है, और -1 को शामिल नहीं करना है। यह हमारे पास हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x का मान यह होना चाहिए। अब देखिए, यह हमारा हो गया। एक हमारा बोल रहा है कि x जो है संबंधित है यहाँ 0 से 1 में, यह हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दोनों को हमको संतुष्ट करना है, यानी कि दोनों को हमको लेना पड़ेगा। दोनों में से हमको क्या बोला है, देखिए जब भी स्थितियाँ होती है, जब भी हमारे पास स्थितियाँ होती है तो हमको क्या करना होता है, उन दोनों का संग लेना होता है, यानी कि उन दोनों हलों को लेना होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारे पास जो हल है वह क्या बन जाएगा, इस समीकरण का, इस असमीका का हल क्या बन जाएगा, देखिए -3 से -1 और यूनियन यहाँ से 0 से 1 हो जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।